Good morning, students. Hope you all are fine and safe at your home. First, I took pledge. I, Ankita, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now, dear students, we will revise our first chapter, that is force. That our topic is equilibrium of the bodies. We have done translation motion and rotation motion. Okay, equilibrium of the bodies क्या होता है? That is, we have read that when a force act on a body, it can produce translation motion if body is free to move, or can produce rotational motion if the body is fixed at a point. मतलब अगर हम कोई भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडीज या तो ट्रांसलेशन मोशन में जाएगी या तो रोटेशन मोशन में जाएगी. ठीक है, जब वो ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस करती है, दैट इज इफ द बॉडी इज फ्री टू मूव एंड मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, एंड रोटेशनल मोशन में द बॉडी इज फिक्स्ड, एक पॉइंट पे फिक्स्ड होती है. बट इट इज पॉसिबल टू अप्लाई अ नंबर ऑफ फोर्सेस सच दैट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज जीरो. अगर ऐसा पॉसिबल हो कि हम बहुत सारे फोर्सेस 2 या उससे ज्यादा अप्लाई करें तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो, टोटल जीरो. इट मीन्स सो दैट दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी. वो बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी. अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी. ओके, फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि जो रिजल्टेंट होगा सब फोर्सेस का वो जीरो होगा. एंड सेकेंड इज अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फोर्स. अब हमने मूवमेंट्स ऑफ फोर्स पढ़ा था, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट इज जीरो. एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा सम, जैसे एक बॉडी का निकाला, सेकंड का, थर्ड का, ऐसे जो सम होगा अलजेब्रिक सम प्लस करके वो क्या होगा? जीरो होगा, वो भी जीरो होगा. इट मीन्स दे डू नॉट चेंज द रोटेशनल स्टेट ऑफ द बॉडी व्हेन द बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम. यहाँ से हमें पता चला कि वो अपनी स्टेट नहीं चेंज करती जब वो इक्विलिब्रियम में होती है, उसकी स्टेट वही रहती है. रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, मोशन में है तो मोशन में. अब इसकी डेफिनेशन, व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और लीनियर और मोशन रोटेशनल मोशन, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. जब बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं बॉडी पे और उसकी स्टेट चेंज नहीं होती तो हम उस स्टेट को बोलते हैं दैट इज इक्विलिब्रियम. ओके, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज देयर आर 2 काइंड्स. First one is the static and second one is the dynamic. Now, first state is static equilibrium, when a body remains in the state of rest under the influence of several forces. अगर हम कोई भी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लगा रहे हैं तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, रुकी हुई है, दैट इज हम उसे क्या बोलेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, in the first figure 1.15 body is static equilibrium. Let's see कैसे. If the body lying on the tabletop is pulled by the force to the left and by the force F to the right, जितनी फोर्स उसके लेफ्ट को लग रही है उतनी फोर्स उसे राइट को. ओके एवरीवन, द बॉडी डज नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं कर रही. द रीजन इज दैट अप्लाइड फोर्सेज आर इक्वल, जितनी राइट उतनी लेफ्ट. हमारी फोर्सेस क्या है अब? इक्वल एंड ऑपोजिट्स अलोंग द सेम लाइन, सो दे बैलेंस ईच अदर. देयर इज नो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, हेंस द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट. तो हम इसे क्या बोलेंगे? दे आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ओके बेटा,
if the body is lying on the table, if the book is lying on the table, the weight of the book exerted on the table vertically downward is balanced by the equal and opposite force of reaction exerted by table on the book vertically upwards. इसका मतलब क्या है कि जब बुक की बात आती है कि एक बुक टेबल पे पड़ी है, उसका वेट जितना वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा है उतना वेट वर्टिकली अपवर्ड्स लग रहा है. मतलब ये फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो गई, तो ये मूव नहीं करी बॉडी, तो इसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ओके. नेक्स्ट इज इन द बीम बैलेंस. व्हेन द बीम इज बैलेंस्ड इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है दिस वन. दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. The clockwise movement of the force due to object on its right pan balance the anti-clockwise movement of the force. मतलब इसमें हम पढ़ते हैं कि एक फोर्स अगर इक्वल है और उसकी ऑपोजिट फोर्स लग रही है तो वो बैलेंस कर लेती है. मतलब दे आर इन रेस्ट की सेम रहती है. अगर एक डायरेक्शन में सेम है तो दूसरी में ऑपोजिट होगी विद ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. ऐसे ही जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको किसने कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज, ड्यू टू वेट्स ऑन इट्स लेफ्ट पैन एंड बीम हैज नो रोटेशनल मोशन. जब उसका मोशन ही नहीं हुआ तो क्या होगा, दे आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ओके. नेक्स्ट इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम. व्हाट इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम? व्हेन द बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन either translation or rotational under the influence of several forces, the body is said to be dynamic equilibrium. अब हमारे पास क्या है, मोशन की स्टेट में तो रहेगा कोई भी बॉडी, बट हम बहुत सारी फोर्सेस लगाएंगे और वो मूव करेगा आइदर एक लाइन में, दैट इज ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल. ओके. अब इसकी एग्जांपल, एक रेन ड्रॉप रीचेज द अर्थ. जब रेन ड्रॉप अर्थ तक पहुंचती है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, द वेट ऑफ द फॉलिंग ड्रॉप इज बैलेंस्ड बाय द सम ऑफ बायोंट फोर्स एंड द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन. जितनी फोर्स क्या होती है, दो फोर्सेस का सम होती है. ठीक है. वो कुछ वेलोसिटी के साथ नीचे आती है, इसलिए जो टोटल फोर्सेस होगी तो हम डायनेमिक में लेंगे. इसलिए द नेट फोर्स ऑन द ड्रॉप इज 0, सो इट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर फोर्स 0 हो गई तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है. एरोप्लेन मूव्स एट अ कांस्टेंट हाइट. कुछ जो एरोप्लेन है दैट इज कुछ सम कांस्टेंट हाइट के साथ मूव कर रहा है. व्हेन अपवर्ड लिफ्ट ऑन इट बैलेंस इट्स वेट डाउनवर्ड्स. उसका वेट नीचे एंड वो ऊपर मूव कर रहा है. नेक्स्ट इज stone tied at the end of the string when reeled in the circular path with uniform speed in the dynamic equilibrium, because the tension in the string provides the centripetal force required for circular motion. Similarly, the motion of the planet around the sun, or motion of the satellite around the planet, or the motion of the electron around the nucleus are in dynamic equilibrium. मतलब जब हम बात करते हैं कोई चीज रोटेशन में है, जैसे मून रोटेट कर रहा है अर्थ के अराउंड, प्लैनेट मूव कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है. व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम? ओके. फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी फाइंड दैट 2 conditions are necessary for the body to be in equilibrium. First of all, the resultant of all forces acting on the body should be equal to 0. जो उनका resultant होगा वो क्या होगा, 0 होगा सब forces का. And second one is the algebraic sum of movements of all the forces acting on the body should be 0. ठीक है. There are 2 conditions. Okay everyone. Next is move to principle of movements. What is principle of movements? When several forces act on the pivoted body, they tend to rotate. जब हम एक सेंटर वाले पॉइंट्स पे फोर्सेस एक्ट करते हैं तो वो क्या करती है, रोटेट करने लग जाती है थ्रू about an axis passing through the pivot. The resultant movement of all the forces about the pivoted point is obtained by taking the algebraic sum of moment of force about
that point to find the algebraic sum, the anticlockwise movement is taken positive. जब क्या लेंगे, इन मूवमेंट ऑफ फोर्सेस जब हमने डायरेक्शन की थी, द movement is about anticlockwise, that is positive, and clockwise is negative. According to principle of moments, क्या होता है जब हम बहुत सारे movements लेते हैं, if the algebraic sum of movements of all forces acting on the body about the axis of rotation is 0, the body is said to be equilibrium. मतलब जब बॉडी का मूवमेंट्स क्या होंगे, सब अल्जेब्रिक सम, सबका प्लस करोगे वो 0 आएगा, तो हम बोलेंगे दे आर इन इक्विलिब्रियम. मतलब हम मैथमेटिकली ये भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स. ओके बच्चे, नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ. वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फोर्स. सस्पेंड अ मीटर रूल. दिस इज अ मीटर रूल. ओके, this is a support system. These two are weights, W1 and W2. O to A length is L1 and O to B length is L2. See here, suspend a meter rule horizontally from the fixed support by the means of strong thread at O as shown in the figure. Now suspend two spring balance. हमने दो spring balance लिए, A और B, ठीक है, on meter rule with some slotted weights W1 and W2, this one, ठीक है, on them on either side of thread. The meter rule may tilt to one side, एक साइड पे tilt हो जाएगा. Now adjust either the slotted weights on the spring balance or the position of the spring balance on either side of thread in such way that the meter rule again become horizontal. ठीक है, जिसपे weight ज्यादा होगा उसकी तरफ क्या हो जाएगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वेट्स ये क्या टिल्ट हो जाएगा. इसलिए अगर हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखना है तो बैलेंस करना होगा, मतलब सेम वेट्स. ओके, लेट द वेट्स सस्पेंडेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ थ्रेड इज W1. राइट हैंड साइड पे W1 है और लेंथ क्या है, O to A L1. while the weight suspended on the left side of the thread from the spring balance W2, that is OB equals to L2. तो हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट W1 वेट जो भी है इंटू W1 और L1 मल्टीप्लाई मूवमेंट लिख रहे हैं ना हम, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता था इसलिए हमारे पास वेट है. एंटी क्लॉकवाइज दैट इज W2 और L2. और हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स सम ऑफ जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होते हैं दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स. देन W1 L1 इक्वल्स टू W2 L2. ओके, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स. नाउ अगर आपको क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में W1 is given and L1 is also given and L2 is given, then you will find easily W2 with this formula. Okay, thank you everyone.